हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एंड द चैप्टर नेम इज लाइन्स एंड एंगल्स। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट यू अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और बच्चों, हम लोगों ने ये भी सीखा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम लोग सीखते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें थी। सो लेट्स सपोज देयर आर टू लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल कट्स इट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। देन होता ये है ना कि ये जो एंगल्स आप देख रहे हो इन दोनों ही लाइंस के बीच में, है ना, इन दोनों ही लाइंस के बीच में ये जो एंगल्स देख रहे हो, ठीक है, ये सब के सब कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। लेट्स सपोज इसका नेम है ए, इसका नेम है बी, ये है सी, ये है डी। सो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंड बी के रिस्पेक्ट में कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? एंगल डी। सर डी। ठीक है, यस, एंगल बी के रिस्पेक्ट में एंगल डी आपका, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। लेट्स सपोज दो लाइंस हैं, इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है। अच्छा, एक सेकेंड, अभी पैरेलल के बारे में भी बात करेंगे, अभी नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दो लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाले जो एंगल्स आप देख रहे हो ना, ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर। लेट्स सपोज इनका जो नेम है वो 1 2 3 4 है। सो एंगल 1 के रिस्पेक्ट में जो एंगल 4 है ना, ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल। यस सर। Yes. और और एंगल 2 के सर रिस्पेक्ट में एंगल 2 के रिस्पेक्ट में एंगल 3। बहुत बढ़िया, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में एंगल 3 आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब दो लाइंस ऐसे लो कि दोनों पैरेलल हों। ठीक है बेटा, दो लाइंस ऐसे लो कि दोनों क्या हों, पैरेलल हों, और दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ये कट कर रही हो, ये जो रेड वाली लाइन है ये कट कर रही हो इस तरीके से। फिर होता क्या है, ध्यान देना, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। देखो, मान लो इसका नेम मैंने पुट कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से मैंने एंगल्स के नेम रख दिए। तो बच्चों देखो, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है ना, ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 1 के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा वाला है? सर 5। वेरी नाइस। एंगल 1 के रिस्पेक्ट में एंगल 5 है, तो क्या ये दोनों ही इक्वल होंगे? यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 6 के। ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस, ध्यान देना। तो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6, और एंगल 3 के रिस्पेक्ट में कौन सा वाला एंगल इक्वल होगा? 7। वेरी नाइस। एंड एंगल 4 के रिस्पेक्ट में एंगल 8। ये सारी चीजें क्लियर है ना सबको? यस सर। यस। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी थियरी पर आधारित वो क्वेश्चन होगा और आपको वो सॉल्व करना है। देखो, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो बेटा, बोला है कि जो m है वो पैरेलल है l के, यानी ये जो m वाली लाइन है और ये जो l वाली लाइन है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं।
ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन रॉन्ग है, यानी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रॉन्ग है। आपको राइट नहीं बताना, आपको रॉन्ग बताना है। मैं एक बार इसको बेहतरीन ढंग से लिख देता हूं ताकि सभी को विजिबल हो। Yes, sir. यस, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। आई होप अब सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Paul. गुड, Sir, Paul. yes. Wait for 10 seconds. After that, I will turn on the poll section. Sir, Paul. Yes, मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। I have done, sir. I have done, sir. Also. वेरी नाइस। I have done, sir. I have done. I have done, sir. गुड गुड। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करो। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। Sir, scoreboard. स्कोर हो चुका है उत्कर्ष। 18 का सही है ना? 18 बच्चों का सही है एंड 21 बच्चों ने आंसर किया है टोटल में। ठीक है, 18 बच्चों का करेक्ट है, जिसमें से मतलब आंसर कितने का किया है? 21 का। और 3 का incorrect. यस यस यस। ओके, अब 25 ने आंसर कर दिया, जिसमें से 22 का करेक्ट है। वही सेम बात। ओके, किसी का कोई डाउट? No, sir. No, no, sir. ओके ओके, चलो बाकी लोग आंसर करो। ओके, कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके ओके, चलो। सो क्या मैं बच्चों पोल को बंद करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। Sir, B option. Sir, B. Sir, B. गुड B. गुड बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे M और L दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इट मींस, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है जो इन्हें कट कर रही है। सो ये देखो एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल दे रखा है। एंगल 5 कहाँ पे है? देखो एंगल 5 ये है, एंगल 1 कहाँ पे? ये है। बच्चों क्या ये दोनों एंगल, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल है? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Yes. और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग Yes, sir, ये है। इक्वल होती है। सही है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंगल 7 के बारे में बताओ। एंगल 7 क्या एंगल 3 के इक्वल होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड, क्योंकि ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एक एंगल है। ठीक है, इस प्रकार एंगल 8 एंड एंगल 4 के बारे में बताओ। Yes, Sir, sir. ये भी कर। Yes, sir. ये भी। यस, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे। गुड, बट क्या एंगल 6 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। तो क्या ये इक्वल होंगे? No, sir. No, sir. नहीं No, होंगे। sir. और हमें चूज क्या करना था? हमें चूज करना था रॉन्ग ऑप्शन। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? Sir, B.
गुड, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। सर लिखा एंगल क्या दे रखे हैं लेकिन वो पैरेलल लाइन कट रही है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइंस हैं। एक देखो ये ए बी है और ये रहा डी ई, दोनों ही ये पैरेलल लाइंस हैं। और फिर दे रखा है बी सी एंड ई एफ पैरेलल। देखो ये बी सी एंड ये ई एफ, ये दोनों भी पैरेलल हैं। देन आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर मैं पोल ऑन कर देता हूँ। सर ठीक है, खोल दे तो। लगभग 10 सेकंड के बाद पोल ऑन हो जाएगा। ओके बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। यू कैन आंसर। I have done, sir. गुड, I've done, sir. वेरी नाइस। I have done, sir. Done, sir. बहुत बढ़िया। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो। सर कर दिया। गुड, तो मैंने सिखाई है गोबर की जो I have done, sir. वेरी नाइस। लास्ट के 10 सेकेंड्स और एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीट द पोल सेक्शन एंड आई विल टर्न ऑन द चैट सेक्शन। Okay, sir. I have done, sir. गुड, काजल तुम अभी आ रही हो क्या? Yes, sir. Sir, हम भूल गए थे। अच्छा जी, आज क्लासेस भूल जा रहे हो आप लोग? हाँ, सर यही होता है ठंड में। सर ट्यूशन गए थे। अच्छा अच्छा, तो बच्चों क्लासेस मत भूला करो, कोई भी हो, है ना, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई बात नहीं। सो क्या आपने ये आंसर कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आंसर करिए आप चैट में। सर डी ऑप्शन Sir. 110 डिग्री। ओके बिल्कुल। सो बच्चों देखो यहाँ पे आप ध्यान दो, तो ये जो 70 डिग्री है और ये जो y वाला है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, 70 डिग्री एंड ये जो y है, ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है एंड दैट्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल आप पहचान पा रहे हो? तो देखो, लेट्स सपोज मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी है ना, ये पूरा मैंने एक्सटेंड कर दिया। Yes, sir. इस लाइन को भी मैंने चलो एक्सटेंड कर दिया ऐसे। तो तुम देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान दो, दो लाइंस हैं, दोनों ये पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो क्या बच्चों ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? होंगे सर। होंगे ना, बिल्कुल। होंगे सर। तो उस हिसाब से y की वैल्यू 70 डिग्री होगी। सो अगर y की वैल्यू 70 डिग्री है तो x भी तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या x की वैल्यू 70 डिग्री नहीं होगी? Yes, sir. Yes, गुड। सो सी, किया था। हाँ जी, सर मैंने सी करा है सर, मैंने सी करा, मैंने भी सी में ही टिक की थी। मैंने डी करा है। सी किया है सर, मैंने सी करा है। ओके। सो जिन बच्चों ने सी किया है उनका ठीक है,
जिन बच्चों ने डी किया है आप उसको सुधार लीजिए। अच्छा मुस्कान, आपका भी गलत हो गया क्या? नो सर, वो टच हो गया था गलती से, बट मैंने सी डाला था। पक्का? यस सर। कुलदीप, आपका भी गलत हो गया क्या? मेरा भी हो गया सर, मैंने 180 माइनस 70 कर दिया। ओहो, गॉट इट गॉट इट। लेकिन अब तो समझ में आ गया ना कि कैसे। यस सर। सर हमारा तो सही है। गुड गुड, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखो बच्चों, है ना। ओके, नाउ पुट अ हेडिंग transversal line on parallel lines, alternate angle property। हेडिंग लगाओ। डन सर। गुड गुड, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। यस बच्चों, मान लो ठीक है, इस तरीके से एक फिगर बना के दे दिया गया है, ऐसे एक फिगर बना के दे दिया गया है, और आपको बताना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो आप कौन सा बताओगे इस फिगर के लिए? सर 2 3 5 8। 5 3 का। अच्छा बताओ, ऐसे हम सिखाए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताओ। 1 का 5 होगा। सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ओके आप तो आंसर ही बता दे रहे हो, जैसे मैंने बस इतना पूछा कि अल्टरनेट, आंसर तो हम खुद बता देंगे आपको, उसकी चिंता मत करिए। आपको बस ये बताना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से एंगल हैं। सर एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। ये मेरा आंसर ही नहीं हुआ। आप तो बता रहे हो इंटीरियर एंगल के बारे में, मैंने पूछा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अब आंसर सुनो बेटा, क्या करोगे? आपको बताना था एंगल 2 और एंगल 8 सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इक्वल टू 5। यस, ये आपको बताना था। खैर कोई बात नहीं। मैंने यही तो बताया था। अरे बेटा हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं बताया था ना, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ समझना। देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो। देखो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स सपोज M एंड N, दो पैरेलल लाइंस हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, कर रही है। इन्हें एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? कट। इंटरसेक्ट। यस, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देन इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल 8। एंगल 8। एंगल 8। और एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल एंगल 5। 5। एंगल 5। So angle 2 will be equals to angle 8, and बच्चों angle 3 will be equals to एंगल 5। एंगल 5। एंगल बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ओके गुड गुड। चलो अच्छा बच्चों, क्या आप लोगों ने ये स्टेटमेंट अपने नोटबुक में नोट किया? यस सर। सर This is very important statement and you have to note it down, because with the help of this statement you can solve many questions. Okay, many questions can be solved using this statement, so please note it down. सर कर लिया नोट।
ओके ओके, अब ध्यान देना, एक सेकंड स्टेटमेंट है, इसको भी नोट करना है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या, ठीक है। सर देखो लिखा है कि इफ if a transversal intersect two parallel lines, then the alternate exterior angles so formed are equal. It means, देखो, तो इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि दो, है ना, दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, समझना, यस सर। दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ऐसे, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है। सो बच्चों, आप मेरे को बस इतना बता दो कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 1। ओके, ठीक है, तो आपने कहा कि सर एंगल 1 और एंगल 7 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं और एंगल 4 एंड एंगल 6 आपस में, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब, है ना, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझना। देखो, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, देन उनके द्वारा जो बनाया हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होता है ना, वो आपस में इक्वल होता है। यानी कि ये जो एंगल 1 होगा ये इक्वल होगा एंगल 7 के, ठीक है। और बच्चों, ये जो एंगल 4 होगा ना, ये एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। आया समझ में आपको? यस सर। ओके, गुड गुड। यस सर। सो आप लोग चाहो तो अब ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने समझाया ये सेम वही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल, ठीक है। क्या आपने नोट कर लिया? यस सर। ओके ओके, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ध्यान देना आप, लेट्स सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, इस तरीके से मैंने दो ग्रीन लाइंस बनाई, यस सर। ये दोनों ही पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। बच्चों मान लो अगर ये वाला एंगल, ठीक है, 129 डिग्री है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर 129। सर 129। गुड, रीजन बताओ जल्दी से। सर रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कौन एकदम बेहतर ढंग से बता सकता है इसका रीजन? कौन बताएगा? सर रिपीट दैट वन सर मैं बताऊं? देखो सर मैंने मैं ये बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं बच्चों को एक बार बता देता हूँ कि मैंने पूछा क्या है। मैंने ये पूछा कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी और क्यों होगी, विथ रीजन। तो इसका आंसर देने वाले हैं दिवाकर। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। सर इसका आंसर 129 डिग्री होगा क्योंकि सर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और सर और ये इक्वल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे? नो सर। तो आपको कंडीशन बताना पड़ेगा ना। सर जब दो लाइंस पैरेलल होंगी और बीच यस, में से एक ट्रांसफर सर हाँ इंटरसेक्ट वही करेगा। वही मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है, कि कोई बच्चा मेरे को कंप्लीट बताए। तो अगर आपको बताना था तो आप ऐसे बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका जो प्रयास है ना, जो आपका एफर्ट है, वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन इसको और परफेक्टली कैसे बताया जा सकता है, देखो, आपको ऐसे बताना चाहिए था कि सर व्हेन टू पैरेलल लाइंस
ठीक है, आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, दैट्स व्हाई x will be equals to 129 degree. Is it clear बच्चों? यस Yes, सर। sir. ओके ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना तो है आंसर, बट विथ रीजन। तो जो भी बच्चा बताना चाहेगा अपने माइक को ऑन करेगा, बट आपको रीजन भी बताना होगा, ठीक है? ओके, लेट सपोज इस वाले एंगल की वैल्यू है 57 डिग्री। सो आपको बतानी है इस y की वैल्यू कितनी होगी जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। अच्छा नहीं, आप नहीं, आप एक बार बता Sir, चुके हो, अब कोई और 57. बताएगा। कौन बताएगा? सर कहना सिलेंडर लगाए जा रहे हैं। अरे यार भाई ने बबीता जी एक के ऊपर सेकंड एक सेकंड, क्या कर रहे हो सूरज? सूरज सर कोई जेठालाल चला रहा बच्चों शांत रहो। चलो उत्कर्ष तुम बताओगे? है। सर बताऊं? हाँ बताओ। सर इस y 57 होएगा क्योंकि 57 के सामने y की कोई वैल्यू नहीं है, और सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। ओके, तो जहां कहीं भी अल्टरनेट इंटीरियर देखोगे आप उनको इक्वल कर दोगे? नो सर, अगर दो पैरेलल्स Sorry, sir. 127 होगा, I think. और मैं ये कौन टीवी चला रहा है? सूरज थोड़ा दूर जाओ बेटा, है ना, दूर। ओके, रोशनी बताएंगी क्या? रोशनी? यस सर, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। सर दो ट्रांसफर लाइनें इंटरसेक्ट ऑन टू पैरेलल लाइन है और हमारी एक्स की वैल्यू 57 डिग्री दी है, तो हमारी सेम होगी वाई की वैल्यू भी 57 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्टर कर रही है। ओके, सो बच्चों देखो, ध्यान दो। When two lines are parallel and one transversal cut it at two different points, then alternate interior angles will be equal. That's why y will be equals to 57 degree. Is it clear बच्चों? यस सर। यस Okay. सर। देखो, पता है एक होता है एनालिटिकल थिंकिंग, आपको आंसर आ गया वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा यार, ठीक है, मेरा ये कंसर्न होता है कि आप लोग सिर्फ आंसर ना बताओ, आप लोग प्रॉपर रीजन बताओ, आपको प्रॉपर पता हो, ठीक है? किसी को भी एक्सप्लेन करना हो तो वो आप कर सको। ये नहीं कि सर हाँ आंसर ये होता है, बस क्यों होता है चुप हो गए, नहीं, आपको प्रॉपर रीजन भी मालूम होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड गुड, है ना, बिल्कुल। आपको आंसर के साथ साथ प्रॉपर रीजन भी मालूम होना चाहिए। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 705। 105। यस, गुड यस सर। 105. गुड गुड, बिल्कुल सही बात है। 705। यस, अब देखो इसका रीजन क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सर क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों पैरेलल है। अरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यस, यही मैं हाँ मैं भी बोलने जा रहा था कि ये एक्सटीरियर नहीं है, ये इंटीरियर एंगल है ना? इंटीरियर है। यस यस। देखो बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना होता तो हम नहीं बता पाते हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इस ए बी लाइन को आप ना एक काम करो, थोड़ा सा आगे कर दो, हाँ थोड़ा आगे इंक्रीज कर दो एक्सटेंड कर लाइंस दो को। इसको, ऐसे अपने मन से एक्सटेंड कर दो, हालांकि एग्जाम में मत करना, ये अपने मन में ही कर लेना, ठीक है? ऐसे अपने मन में एक्सटेंड कर दो, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है, ध्यान दो आप लोग, एक ट्रांसवर्सल ऐसे इन्हें कट कर रही है। यस सर। अब बताओ, ये अगर 105 डिग्री है और ये अगर x है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे?
यस सर। सर रीजन क्या होगा? सर because when two parallel lines intersected by a transversal, then the Good. angles formed are so equal. Then alternate interior angle will be equal. Very good. ठीक है, आई थिंक सबको ही समझ में आ गया होगा, यस सर। Yes, sir. है ना? यस। ठीक है, यस ओके। हाँ, एक बच्ची पूछ रही है सर इमेजिन करनी है लाइंस। हाँ, कर सकते हैं ना, आंसर लाने के लिए कर सकते हैं कि हाँ एक इमेजिन कर लेते हैं, एक तरीके से इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, और ये आपका ऐसे बन जाता है। ठीक है, ओके। सो हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू एंड you have to answer it in the poll section. After 15 seconds, I will turn on the poll section. Okay. So बच्चों Sir, क्वेश्चन poll- समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये सर बताओ। बोल। यस सर बहुत यस easy है। सर। सर बहुत इजी है ये। बहुत इजी है। ओके गुड। सर पोल दे दो आप। सर बहुत इजी है ये तो। चलो फिर मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। I have done sir. I have done, sir. I have done. गुड, I have done sir. वेरी नाइस, आई हैव डन सर। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, I have done sir. गुड। ओके, सो बच्चों टोटल मेरे पास आए हैं 22 बच्चों के आंसर्स। ठीक है, और उन 22 बच्चों में से 21 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर करो। ओके, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। ओके सर। अभी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, मात्र 26 बच्चों का आंसर आया है पूरी क्लास में, जबकि पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं? पूरी क्लास में 45 बच्चे हैं, है ना? 45 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 26 का आया। अच्छा, कितने का नहीं आया आंसर, ये बताओ, कितनों का नहीं आया बताओ? 45 बच्चों में से 26 का आंसर आया, कितनों का नहीं आया? सर 19। सर 19। गुड। सो बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? आंसर करो, है ना? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने सिखाया है उसी तरीके से आंसर करने की कोशिश करो। ओके, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ एंड आई विल टर्न ऑन द चैट सेक्शन। सर 120 डिग्री। Sir D option. Sir 120 degree. Sir option D. करेक्ट। ओके, चलो अब मैं आपको हाँ सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन है L, एक लाइन है M, और इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। सो इस केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे x, ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? सर डी होगा। यस, so D will be the correct answer. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये है क्या। Option number A. देखो लिखा है इन द गिवन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं, और ये वाली लाइन ठीक है ट्रांसवर्सल है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस वाले की वैल्यू बतानी है। सर पोल ऑन करो। ओके, अभी करते हैं। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अब इनमें से केवल एक ही ठीक होगा।
अब ध्यान से करना, गलतियां मत करना आप लोग। मैंने ऑन कर दिया। I have done. I have done, sir. I have Good. done, sir. सर गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करोगे? वेरी नाइस। चलो I have done, sir. गुड गुड। किसी का कोई डाउट है? नो सर। No, sir. सर स्कोर बताइए। तो चलो बहुत ही शानदार स्कोर है, ठीक है। टोटल अभी भी मेरे पास जानते हो पिछली तरह ही है, 22 बच्चों का आंसर अब तक आ गया, लेकिन इस बार सबका सही है, किसी का भी गलत सर है ही नहीं। क्योंकि इसे लॉजिकल और इनलॉजिकल दोनों ही सेम आंसर आएगा। यस यस, ठीक है, ये तो है। अब 24 बच्चों का आंसर आया, लेकिन सबका परफेक्ट है ना। एक सिंगल बच्चा भी नहीं है जिसका इनकरेक्ट हो, है ना, सबका क्या है, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सेंचुरी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। नो सर, नो डाउट। चलो बढ़िया। अब तक 27 बच्चों का आंसर आया, सभी का सही है। सर अच्छा स्कोर है। बहुत ज्यादा, इससे बेहतर क्या होगा। 27 बच्चों ने आंसर किया, 27 का सही हो गया, तो बताओ कितना परसेंट सही है बच्चों का? 100% करेक्ट। 100%। यस 100%। यस, ठीक है, 100%। सर इसके बाद परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बता देना, वो थोड़ा ध्यान से उतर गया है। अच्छा, इसके बाद से परसेंटेज निकालने का फार्मूला, ठीक है बेटा, मैं क्लास एंड होते तक, है ना, बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, सो नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। 80 डिग्री। सर ऑप्शन सर ए 80 डिग्री। ए होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, इस वाले क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है, हालांकि तरीके तो और भी हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दो जान लो, बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक तो केवल एक लाइन में आ जाएगा, केवल एक लाइन में, ठीक है। कैसे? मैं आपको अगली क्लास में हालांकि सिखाऊंगा कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये अगली क्लास में सिखाऊंगा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको, ठीक है, अगली क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जानो, अगर ये 80 डिग्री है तो इस y की वैल्यू भी कितनी वर्टिकली होगी? अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट। यस 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 यस, मैं ये अगले क्लास में बताऊंगा। हालांकि अभी के लिए बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू कितनी होगी? 80 डिग्री। 80 डिग्री। 80। क्योंकि ये दोनों ही करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। बच्चों, अगर ये 80 डिग्री है तो क्या x भी 80 डिग्री होगा? यस सर। यस सर। क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वर्टिकली यस, ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंड दैट्स व्हाई ए वाले को टिक करेंगे। ओके, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़े से बेहतरीन सवाल करते हैं, समझना। लेट्स सपोज यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। लेट्स सपोज ये वाला जो एंगल है ना, ये है 3x + 5 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये है 65 डिग्री। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मैं आपको सिखाता हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक एंगल है 3x + 5 डिग्री, एक एंगल है आपका 65 डिग्री, और आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, बस इतनी सी बात है। इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और आप लोग सीखोगे। सो पूरा फोकस, है ना, पूरा फोकस स्क्रीन पर लाओ अब।
अब देखना, ये जो 3x + 5 डिग्री है, ठीक है, और ये 65 डिग्री है, क्या ये दोनों ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे? यस सर। यस सर। Yes, बच्चों के कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी आने लगे, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो दोनों, ठीक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे अब आप लोग, तो ये दोनों ही एंगल, ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और ये कब बन रहे हैं? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ओके, अब देखो, ये एंगल 5 डिग्री है, तो इसका साइड चेंज करो, ये इस साइड आएगा, क्या -5 डिग्री होगा? यस सर। बताओ। यस सर। सर ओके ओके, 65 में से 5 जाता है तो कितना आता है? 60। अब ध्यान दो, ये जो x है इस वाले 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो जब ये 3 अपना साइड चेंज करेगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा। यस, 23 को 20 डिग्री। क्या सबको आ गया समझ? यस यस सर। सर। क्या बोले? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको इरेज करें, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस ओके बेटा, ओके। अब एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। लेट्स सपोज दो लाइंस पैरेलल हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। लेट्स सपोज ये है 5x + 25 डिग्री, ये जो एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये है आपका 4x + 120 डिग्री। सो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। बच्चों, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो या मैं खुद करूं? सर हम कर रहे हैं। ट्राई कर रहा हूँ, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, ट्राई करो। ओके, सो बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। अच्छा, सबके आ रहे हैं क्या इतने? ओके, सबके आ रहे हैं, गुड, ठीक है। सर 95 डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, सारे बच्चों का सही आ रहा है? यस, जिन्होंने भी आंसर किया है चैट में ना, सबका सही है, सबका। अब ध्यान दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। रीजन, रीजन क्या है? बेटा रीजन कौन बताएगा? सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
गुड, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब इस 4x को इस साइड ले आओ। एक सेकेंड। सर 4x माइनस का हो जाएगा। यस यस यस, एक सेकेंड। अरे यार, एक सेकेंड बच्चों, कुछ अननेसेसरी लाइंस आ गई हैं। ओके, सो 5x माइनस 4x और ये प्लस का 25 है, तो इस साइड आ जाएगा तो 120 डिग्री माइनस। बताओ 4x सॉरी 5x में से 4x ज्यादा कितना होता है? 1x। सर 1x 1x। है ना? सर 1x को x भी तो लिख सकते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। 120 डिग्री में से 25 माइनस करो, कितना होता है? 95। 95। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir, got it. ओके, अब आंसर करो आप लोग इस क्वेश्चन का। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ ये क्वेश्चन रहा। जी हाँ, यही क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको। देखो ये लिखा है 2x प्लस 26, ये लिखा है 3x माइनस 33 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके ओके सर। ओके, लगभग 10 सेकेंड्स के बाद मैं पोल ऑन कर दूंगा। ओके सर। Now you can answer in the poll section. Sir, I have done. I have done sir। बहुत बढ़िया बेटा। सही है या गलत? अब ये तो वक्त बताएगा। Sir, scoreboard. वक्त बताएगा अब, है ना? I have done sir। गुड। सो स्कोर मैं बता देता हूँ आप लोग को। आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10 9 बच्चों का करेक्ट है। 1 बच्चे का इनकरेक्ट है। यस 90%। हाँ, कितना परसेंट? 90%। 90%, परफेक्ट। देखो एक बच्चे की वजह से पूरा 10% गया। सब लोग आंसर किया करो, है ना, करेक्ट आंसर किया करो, कोई बात नहीं। ओके, नाउ 15 बच्चों का आंसर आ गया है एंड 2 बच्चों का, नहीं 18 बच्चों का आंसर आया, सॉरी 18 बच्चों का आंसर आया है और 16 का सही है। I have done sir। वेरी नाइस। अच्छा बाकी लोग भी आंसर करो, ठीक है। आफ्टर 15 seconds I will delete the whole section. तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। Yes sir। Okay. Now you can answer in the chat section. Sir B।
ओके सर ऑप्शन बी। डबल बी। सर ऑप्शन बी। सर 59 डिग्री। 59 डिग्री। गुड। सर 26 प्लस 33। हाँ, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। यस सर। अब ध्यान देना, ये -33 डिग्री है, साइड प्लस चेंज। है। यस, कितना होगा ये ऐड करने पर? 59 59 डिग्री। और ये x हो जाएगा। इट मींस बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सर मेरा बी था बट ए टच हो गया। अच्छा आदित्य, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सो सबका सबको समझ में आ गया? यस सर। सबको क्लियर? यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। यस सर।